शास्त्री पार्क स्थित फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग में 272 में से करीब 200 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। शनिवार रात को लगी इस आग में करीब 25 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। दमकल की 30 गाड़ियों के साथ 100 दमकल कर्मियों की 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जमीयत उलेमा हिंद दिल्ली स्टेट के पदाधिकारियों ने इस तबाही का जायजा लिया और जमीयत की तरफ से संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस तबाही का जायजा लेने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान व दिल्ली स्टेट उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद भी घटनास्थल पर पहुंचे। डॉक्टर एम अंसारी, उनसे भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, भाई मौलाना आबिद साहब का जैसे कि हुक्म हुआ कि यहाँ पर आके देखना, क्योंकि वो दिल्ली से बाहर है, तो हम लोग आए हैं, देखा काफ़ी भारी नुकसान है। बताया जा रहा है कि 270 दुकानों में यहाँ पर आग लगी है और यहाँ लगभग 99% जो सामान सब जल चुका है। तो जमीयत में अब रखी जाएगी, बाद मीटिंग होगी, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी उनके मदद की जो भी सहूलियत होगी वो करी जाएगी, इसमें मशवरा होगा। और अब ज़रूरत पड़ी तो महमूद मदनी साहब को भी लाकर यहाँ पर इनके ग्राउंड कराएंगे और जो भी होगा आगे उसमें बताया जाएगा। देखिए, मुझे आज सुबह ही पता लगा था, मगर मैं किसी कारण से बाहर चला गया था और जैसे ही मुझे पता लगा तो फिर मैंने कहा शाम के टाइम में विज़िट किया जाए। ये सबसे बड़ी बात ये कि जो यहाँ कारोबार करने वाले जितने भी लोग हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो माइनॉरिटी कमीशन का भी ये दायित्व बनता है कि जहाँ कहीं पे भी इस तरीके की कोई घटना घटे जहाँ माइनॉरिटी के संबंधित लोग रहते हों, और ये कि बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि क्षति है और बहुत बड़ा नुकसान है कि ये आग का मंज़र और इस तरीके से दुकानों को नुकसान, तो ये हम देखने के लिए आए हैं और विज़िट करें और एक रिपोर्ट बनाएंगे कि किस तरीके का नुकसान और नुकसान का कारण क्या है। और ये तो सरकार से भी हम इसका पक्ष रखेंगे और इस तरीके की यहाँ फायर की भी जो आग बुझाने का जो सिस्टम होना चाहिए, मार्केट के आसपास रहना चाहिए और इस तरीके की भी व्यवस्था यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड मार्केट है और बहुत छोटी छोटी दुकानें। तो ये एमसीडी द्वारा अलाउड की गई है दुकानें। एमसीडी को भी चाहिए कि इस तरीके की जहाँ पे भी उनकी दुकानें और वो सारी हैं, तो इस तरीके की जो आग बुझाने की व्यवस्था है यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है और ये नुकसान हुआ है ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसे टाइम में नुकसान जहाँ कोरोना की महामारी से 1 साल कारोबार प्रभावित रहा हो, 1 साल तक दुकानें बंद रही, उसके बाद भी इन लोगों ने अपने पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट किया था। ऐसे में फिर ये मार पड़ना कुदरती, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा नुकसान है और हमारे आने से या हम सब लोगों के इकट्ठे होने से एक हिम्मत और हौसला मिलता है और नुकसान की भरपाई हम सबको चाहिए कि इनको पैरों पे खड़ा करने के लिए हर संभव इनकी मदद करें और सरकार को भी इसमें अपने संज्ञान में लेके आना चाहिए और जो भी संभव मदद हो कानूनी तौर पे और कानून के हिसाब से जो मदद बनती हो आगजनी के हिसाब से। हमारे साथ जमीयत उलेमा हिंद के ज़िम्मेदार मोहम्मद इलियास सैफ़ी हैं, जो मार्केट में आए हैं लोगों का हालचाल जानने के लिए और देखने के लिए कि क्या कुछ किया जा सकता है यहाँ पर। इलियास साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इलियास। असल में हमें हुक्म हुआ है सूबाई जमात से कि आकर यहाँ का दौरा करें, जायज़ा करें, तो देखने के लिए आए हैं, कुछ नुकसान का एक हिसाब लगाने के लिए आए हैं। कोशिश जारी है कि हम अपनी तरफ से किसी नतीजे पर पहुँच सकें और मैं तो फ़िलहाल कोई यकीन दहानी तो नहीं करा सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जमीयत उलेमा हिंद ने अगर भेजा है हमें तो कुछ सोच कर ही भेजा होगा, कुछ मंसूबा बनाया होगा इनके मदद के लिए, इमदाद किस तरह से इनको पहुँचे। बहरहाल एक ज़बरदस्त नुकसान है, हम इस नुकसान में उनके गम में उनके शरीक हैं, गम में हम बस साझा कर सकते हैं। अब नुकसान को इस तरह से तो बांटा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जमीयत से जो भी कोशिश होगी इंशाअल्लाह हम अपनी बात पहुंचा देंगे और जमीयत कुछ ना कुछ कोशिश के एतबार से कुछ ना कुछ करेगी। जी, बड़े दुख का विषय है जो इतनी बड़ी ये घटना हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी घटना है कि जिस तरह से आज कोरोना महामारी का आज भी टाइम और पूरी 1 साल पिछला गुजर गया, उसके बाद इन लोगों ने यहाँ अपने को थोड़ा थोड़ा स्टेबल किया था, उसके बाद ये आग लगी। मैं समझता हूँ यहाँ एमसीडी की तरफ से ये दुकानें अलाउड थी, एमसीडी की तरफ से भी इन लोगों का कुछ न कुछ इनकी मदद होनी चाहिए और एमसीडी को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में इतने बड़े यहाँ हादसे हो जाते हैं और एमसीडी की ये लापरवाही रहती है। तो मैं समझता हूँ कि
एमसीडी भी इसमें इनको ज़रूर इनकी मदद करे और दिल्ली सरकार को भी चाहिए कि इन लोगों की मदद। कि कितनी दुकानें हैं जो जल कर के खाक हुई हैं और टोटल मिलाकर के लमसम कितने का खर्च, कितने का नुकसान हुआ है लोगों को? 270 दुकानें जो है वो जलकर खाक हो गई हैं और एक दुकान में अगर आप मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए का भी सामान का हिसाब लगाओ। कि जब आग लगी मार्केट में, क्योंकि रात का टाइम था, तो फायर ब्रिगेड को आपने कॉल किया होगा, तो कितना टाइम लगा फायर ब्रिगेड को यहाँ पहुँचने में? ब्रिगेड को आने में तकरीबन 13 मिनट लगे। 13 जी, मतलब फायर ब्रिगेड तो टाइमली आ गई थी यहाँ पर। आ गई थी। इसकी वजह इसका फ़ायदा ये हुआ कि आगे वाली जो मार्केट थी ना वो जलने से बच गई, वरना पूरी ही मार्केट जलती जैसी आग थी रात को। शॉर्ट सर्किट 8 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट हुआ। लोगों ने वहाँ कोने पे खंभे पे देखा जो अंगारे निकले, लेकिन उसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया कि भाई हो गया, लेकिन वो कोई चिंगारी सोफे में बैठ गई किसी फॉर्म में और वो अपना काम 12 बजे तक पूरा दिखा चुके। सरकार से जो है यही उम्मीद चाहते हैं हम कि हमें कम से कम इतना जो है वो साथ दिया जाए कि दुकानें हम दोबारा से अपनी तैयार कर सकें। साहब, आपकी दुकान भी इसी मार्केट में थी। बहुत अफसोस, दर्दनाक घटना है, भूल पाना बहुत मुश्किल है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस मार्केट में क्या क्या सामान बिका करता था? जी, इसमें सोफ़े वगैरह, झूले, ऑफिस चेयर्स, काउंटर्स, डाइनिंग टेबल, सारी चीज़ें एक फ़र्नीचर की आइटम में जो आता है F से Z तक वो सब चीज़ बिकती थी। घर में इस्तेमाल का जो भी फर्नीचर होता है, सब तरीके का लकड़ी का सामान, सारी चीज़ें, स्टील का हर चीज़ यहाँ पे बिकती थी। तो रात में आग लगी थी तो क्या ऐसा हुआ कि कुछ सामान आप लोग बचा पाए या सब कुछ तबाह हो गया? जी, एक तो हवा का झोंका तेज़ था, ऊपर से आग की लपटें लगी पड़ी थी और सारी चीज़ें जल रही थी और कुछ निकालने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। आदमी भी अपने अपने घर जा चुके थे, तो जो पता चला तब तक आए जब तक फायर ब्रिगेड वगैरह आ चुके थे, लेकिन जो जितना बचा थोड़ा सा ही बचा। 10 रुपये में से 1 रुपया, 10 रुपये में से 1 रुपया, बाकी सब खत्म हो चुका है। ये है कि आगे बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं है, भारी तत्व भी रात को आ सकते हैं। जो यहाँ के जिम्मेदार आदमी हैं उन्होंने अपनी कवरिंग के लिए शेड लगा रखे हैं, लेकिन बाहर के आदमी कौन किसके दिल में क्या मंसूबा चल रहा है उसका कुछ नहीं पता। उसके लिए हमें सुरक्षा ही नहीं है यहाँ पे। जैसे आपने बताया कि बाउंड्री वगैरह जो भी है वो आपकी पर्सनल की हुई थी, आप खुद इसकी हिफाजत किया करते थे। एमसीडी का एक अलग से बजट होता है, क्या उसने इस मार्केट के लिए कुछ एलोटेट किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए हमने थोड़ा शेड वेड लगा रखे थे जो बाहर का आदमी ना है, बाकी कोई दीवार वगैरह, कोई गेट वगैरह कुछ नहीं है। तो ऐसी कोई मूलभूत सुविधाएं इस मार्केट में थी नहीं जो होनी चाहिए थी सरकार की तरफ? स्टार्टिंग में हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। बाकी जो भी जैसा आदमी कराया सबने अपने अपने उससे कराया है।